हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने चैनल सोम विद स्टार पे। तो फ्रेंड, जैसा कि हम 999 क्वेश्चनों की जीके जीएस सीरीज पे काम कर रहे थे, तो आज इस पार्ट का पहला प्रश्न है, लिफ्ट का आविष्कार किसने और कब किया। तो लिफ्ट का आविष्कार किसने किया? ईजी ओटिस ने किया। कब किया? 1852 में किया। ठीक है, लिफ्ट का आविष्कार अगर आपसे पूछता है तो आपको क्या लगाना है? ईजी ओटिस। इस बात को आपको करना है नोटिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के मापन से संबंधित भौतिकी की शाखा को क्या कहते हैं। अब देखिए, प्रकाश के मापन से संबंधित क्या कहते हैं। तो प्रकाश, फ़ोटो खींचने के लिए प्रकाश तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो प्रकाश के मापन से संबंधित भौतिकी की शाखा को क्या कहते हैं? फोटोमेट्री। तो अगर आपको मतलब याद करना है इसको, तो अगर आप फ़ोटो याद करेंगे, प्रकाश से रिलेटेड कर लेंगे, आपको आ जाएगा कि प्रकाश के मापन संबंधी भौतिकी शाखा को क्या कहते हैं। तो कहते हैं फोटोमेट्री। आपके ऑप्शन में दिया रहेगा, आप उसको कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का ऊपरी वायुमंडल सूर्य की ऊर्जा का कुल कितना भाग अंतरिक्ष में प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, तो कितना प्रतिशत करता है? 1/3 करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विद्युत बल्ब के निर्माण में किन गैसों के संयोजन का प्रयोग किया जाता है। तो किन गैसों का संयोजन रहता है? ऑक्सीजन एवं आर्गन गैस का। ठीक है, विद्युत बल्ब के निर्माण में किन गैसों का संयोजन किया जाता है? ऑक्सीजन और आर्गन गैसों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय तीव्रता का मापन किस इकाई में किया जाता है। यहाँ चुंबकीय तीव्रता की बात कर रही है तो उसकी इकाई है ओरेस्टेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, थर्मल आयनीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे। तो थर्मल आयनीकरण की बात करें तो किसने किया था? मेघनाथ साहा ने किया था। ठीक है, उनका सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले भारतीय कौन थे? भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? मेघनाथ साहा जी थे। ठीक है, किसने और कब सर्वप्रथम पराबैंगनी किरणों का अवलोकन किया था। तो कब किया था और किसने किया था? जोहान विल्हेम रिटर ने किया था, 1801 में किया था। यूवी रेज कहते हैं, ये ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जैसे ओजोन लेयर को कौन डिप्लीशन करता है, कौन सी रे करती है? तो यूवी रे, अल्ट्रा वायलेट रेज, मतलब पराबैंगनी किरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान परिस्थितियों में हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है। अब इसमें पूछा हवा में ध्वनि का वेग, तो हवा में ध्वनि का वेग होता है 300 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाइयों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में मूल इकाइयाँ कितनी हैं। अब देखिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ भी बनता है, क्योंकि क्या हुआ था कि 1971 के पहले 6 मूल इकाइयाँ थी। ठीक है, 6 थीं, और फिर 1971 में एक इकाई और जुड़ गई थी, वो क्या थी? मोल। ठीक है, मोल ये सब्सटेंस की इकाई थी। तो कौन कौन सी 6 पहले थी? जैसे लेंथ की मीटर हो गई, और मास की हो गई केजी हो गई, करंट की हो गई एम्पेयर, और टेम्परेचर की हो गई केल्विन, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की हो गई कैंडेला। तो इसी तरह 6 इकाइयाँ थी, और 1971 में मोल को भी इसमें जोड़ा गया। तो अभी कितनी इकाइयाँ हैं? अभी उसको नए प्रणाली के नाम से जानते हैं, एसआई यूनिट्स बोलते हैं उसको। तो एसआई यूनिट्स अभी कितनी है? तो एसआई यूनिट्स अभी हैं 7। ठीक है, तो अभी अगर आपके पेपर में आता है तो आप 6 न लिख के कितना लिखेंगे? 7। ठीक है, 1971 के पहले तक 6 इकाइयाँ थी। तो ये अपडेट रहना है आपको। ठीक है, और कौन कौन सी हैं, और एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि कितनी इकाइयाँ हैं, एसआई यूनिट में कितनी इकाइयाँ हैं। ऑप्शन दे देगा 5, 6, 7, 8, तो आपको लगाना है कितना? 7 इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, 7 इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत आवेश का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेंस का उपयोग करते हुए निकट दृष्टि दोष का दूर किया जाता है। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है। तो अवतल लेंस का यूज होता है निकट दृष्टि दोष में। ठीक है, पूछ लेता है, क्योंकि ये ऑप्टिक्स के अंदर आता है, साइंस का फेवरेट सब्जेक्ट भी ऑप्टिक्स है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है, किस लेंस का उपयोग करते हुए निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष के लिए यूज करते हैं अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूलम्ब किसकी इकाई है। कल एक क्वेश्चन बना था कूलम रिलेटेड, आज एक नया क्वेश्चन बना है, कूलम किसकी इकाई है। तो विद्युत आवेश की इकाई है। ठीक है,
इन्होंने क्या दिया था, विद्युत आवेश के नियम दिया था कूलम्ब ने, तो विद्युत आवेश की इकाई क्या हो जाती है, कूलम्ब हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है। ठीक है, तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि पूर्व से पश्चिम घूमती है, बट ये गलत है। कहाँ घूमती है, पश्चिम से पूर्व, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत लोग अपने यहाँ सूर्य को देख के चलते हैं कि पहले सूर्य पूरब से उगता है फिर वेस्ट में जाके डूब जाता है, तो ऐसे पृथ्वी भी मतलब ईस्ट से वेस्ट घूमती होगी, बट ऐसा नहीं है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, पश्चिम से पूर्व घूमती है। तो आपको दिमाग में रख लेनी है ये चीज़। ठीक है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है, जस्ट अपोजिट, सूर्य के जस्ट अपोजिट, मतलब सूर्य आगे कहाँ से उगते हैं, पूर्व से उगते हैं, कहाँ जाते हैं, पश्चिम में उनका सनसेट होता है, सनराइज कहाँ होता है, ईस्ट में होता है। तो जस्ट उल्टा है, इसमें क्या है, पृथ्वी कहाँ से घूमती है, पश्चिम से पूर्व, वेस्ट टू ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट अपोजिट, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। अब देखिए ये वीनस और अर्थ जस्ट अपोजिट, मतलब वीनस कैसे घूमती है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। ठीक है, तो वीनस को क्या कहते हैं, शुक्र ग्रह के बोलते हैं, तो ये पूर्व से पश्चिम घूमती है। ठीक है, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है, तो वो है शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे आता भी होगा, जिन्हें नहीं आता उन्हें याद कर लेना है। हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा, मतलब सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, हाइड्रोजन। ठीक है, याद कर लेंगे, हाइड्रोजन भूलेंगे नहीं, नोट डाउन कर लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। ठीक है, इसको मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन सोलर सिस्टम से पूछता ही पूछता है, मतलब ये क्वेश्चन मतलब एग्ज़ाम में पूछने की इनकी संभावना 100% है, इसलिए आप इनको सभी को नोट डाउन करना। अगर आपको आता है तो अच्छी बात, नहीं आता तो आपको नोट डाउन करके याद कर लेना है, ये वीडियो ही आपके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है। तो यहाँ पर तारे की बात हुई है, तो चमकीला तारा है साइरियस। ठीक है, यहाँ चमकीला तारा, यहाँ पर चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र है, चमकीला तारा तो साइरियस। अब देखिए, जिनको पता होगा शुक्र ग्रह चमकीला है, मगर चमकीला तारा की बात करेंगे तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो जिन्हें नहीं पता है वो उसको नोट डाउन कर लें और ये भी पता कर लें कि साइरियस क्या है, चमकीला तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल की आयु कितने वर्ष है। तो सौरमंडल की आयु कितनी है, 4.6 बिलियन वर्ष। ठीक है, 4.6 बिलियन वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का वार्षिक चक्कर लगाकर पृथ्वी कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो 966 मिलियन किलोमीटर। सूर्य के पूरे चक्कर लगाने में कितना किलोमीटर दूरी तय करती है, 966 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, इतनी दूरी तय करती है पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का चक्कर लगाते हुए पृथ्वी की प्रति मिनट गति क्या होती है। यहाँ पर प्रति मिनट की गति पूछी है, तो 1600 किलोमीटर से अधिक, मतलब पृथ्वी की जब चक्कर लगाती है तो उसकी स्पीड क्या होती है, 1600 किलोमीटर से अधिक होती है प्रति मिनट, 1600 किलोमीटर पर मिनट, और मोर देन 1600 किलोमीटर। ठीक है, पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर सूर्य वर्ष में कितनी बार सीधा चमकता है। तो भूमध्य रेखा पर सूर्य वर्ष में 2 बार चमकता है। ठीक है, सीधा याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँखों से दिखाई देने वाला सबसे दूरस्थ खगोलीय पिंड अर्थात एंड्रोमेडा की ग्रेट गैलेक्सी पृथ्वी से कितने प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। तो कितनी दूरी पे है, 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संविधान सभा ने संविधान किस तिथि को अपनाया था। अब देखिए, यहाँ पास पॉलिटी से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, तो पॉलिटी से अगर क्वेश्चन उठाता है तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। संविधान सभा ने संविधान किस तिथि को अपनाया था। तो 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर क्या मनाया, संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो याद कर लेंगे, संविधान दिवस ही पूछ सकते, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, या फिर संविधान सभा ने संविधान किस दिन अपनाया था। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 में। अब फ्रेंड्स, हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि झंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको ये चीज़ बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था।
गुप्त ने किया था, ठीक है, गुप्त ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में इसको रखना है आपको। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? देखिए ये क्या रहते हैं कि ये इनका लेवल इजी रहता है और ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, क्योंकि जो लेवल एनसीएल का है वो 10th लेवल का है, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। कंफ्यूज नहीं होना, यजुर्वेद, अथर्ववेद और कौन सा होता है? सामवेद होता है। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, ठीक है। तो गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा कौन था? तो खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच हुआ था? राणा सांगा के बीच हुआ था। अब आपको बताना है कि बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध किस वर्ष हुए और कहाँ कहाँ हुए, ठीक है। अब बाबर की मृत्यु कब हुई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप ये कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। मैं बता दें, स्टार्टिंग 1526 से करना है। 1526 में किसके किसके बीच हुआ था? पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, ठीक है। तो 1526 से मतलब लगातार युद्ध हुए थे, और आपको बताना है कि कहाँ हुए थे, किससे हुए थे और किस प्लेस में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखेंगे। रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था? तो रामकृष्ण मिशन का संस्थापक स्वामी विवेकानंद जी थे, ठीक है। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर के गदर का नेतृत्व किया था नाना साहिब। कानपुर से संबंधित कौन है? नाना साहिब हैं, ठीक है, तो याद कर लेना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। ये एसएससी सीजीएल वगैरह में और थोड़ा ग्रेजुएट लेवल में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। एमपीपीएससी या यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को अलग करता है। तो जैसे थोड़ा टफ पेपर बनाएगा तो ऐसे क्वेश्चन रख सकता है, इसलिए आपको वीडियो तो आप देख ही रहे हैं, आपके दिमाग में रहेगा, मगर ये क्वेश्चनों को आपको नोट डाउन भी करना है। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला बंदरगाह कौन सा है? स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, यहाँ पर स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला बंदरगाह कौन सा है? कांडला। अब कांडला कहाँ है? और आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि भारत में अभी कितने बंदरगाह हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।